हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ना, ये मैं कोई भी लाइव स्ट्रीम करूं या कहीं पर भी मैं लाइव जाऊं या कभी भी मुझे कोई इंसान पूछ रहा है हम कौन सा कैमरा लूं और डीएसएलआर और मिररलेस क्या है, मिररलेस लेना चाहिए। अच्छा मैं डीएसएलआर यूज करता हूं तो मिररलेस में चला जाऊं, अरे मिररलेस है तो फिर मैं डीएसएलआर में चला जाऊं, डीएसएलआर ही अच्छा है ना, क्या करना है। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये आपका सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। अभी के टाइम में अभी जो चल रहा है करंट 2021 सितंबर का ये जो महीना है, इसमें जो है कौन सा कैमरा बेस्ट है डीएसएलआर में और मिररलेस में, जो कैमरा के सजेशंस होते हैं वो भी आपको हम लोग एंड में दे देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे डिटेल रिव्यूज़ डालते हैं, काफ़ी सारे रील्स डालते रहते हैं। तो यार वहाँ पे भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा, इसीलिए आपको वहाँ पर जाके भी हमको फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बहुत ही इसमें डिटेल में समझना चाहते हो, काफ़ी अंदर तक डेप्थ में सीखना चाहते हो, चलते हैं पहला क्वेश्चन कि डीएसएलआर होता क्या है और मिररलेस क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, देखिए डीएसएलआर का मतलब होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ओके, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जो लाइट होती है वो भी आपकी डिटेल्स वो कैरी करके लेके आती है, वो लेंस के थ्रू कैमरा के अंदर एंटर होती है। कैमरा के अंदर होता है एक सेंसर जहाँ पे आपका इमेज जो है रिकॉर्ड होता है, पर सेंसर पे जब आपकी लाइट हिट होती है उसके पहले वहाँ पे एक मिरर रखा होता है। वो जो मिरर है वो आपकी सारी लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करके जो ऊपर व्यू फाइंडर होता है वहाँ पे पहुँचाता है, और आप जो भी सीन शूट करते हो उसको आप देख सकते हो और आप उसको जो है कैप्चर करते हो। जैसे ही आप जो है कैप्चर करने के लिए शटर रिलीज बटन दबाते हो, तब क्या होता है आपका जो मिरर है वो शटर के साथ ऊपर चला जाता है और जो भी लाइट है वो आपके सेंसर के अंदर लगती है और आपका जो है वो इमेज फॉर्म होता है। जैसे ही वो आपका इमेज फॉर्म हो जाता है, वो मिरर और वो जो शटर है वो नीचे आ जाता है। वो जो मिरर है वो अपने आप में ही मैकेनिज्म होता है ताकि आप जो है व्यू फाइंडर से कोई चीज़ को देख सको। जब भी आपको कोई व्यू फाइंडर से चीज़ देखनी है, इसीलिए वहाँ पे वो मिरर रखा गया है। अगर वो जो मिरर है वो जैसे ही ऊपर जाता है, तब क्या होता है आप आपके व्यू फाइंडर से कुछ भी देख नहीं पाते हो और जो भी लाइट है वो आपके सेंसर के ऊपर हिट हो जाती है। इसीलिए जो शार्पनेस और जो क्वालिटी होती है जो लाइट लेके आ रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जितना भी क्वालिटी आपके लेंस के थ्रू लाइट अंदर लेके आ रही है वो डायरेक्ट आपके सेंसर पे लगता है और जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और फिर जो है वो मिरर नीचे आ जाता है। जब मैं बात करूं एक मिररलेस कैमरा के बारे में, तो वो जो मिरर का टुकड़ा मैं अभी तक आपको समझा रही थी वो मिरर ही हटा दिया गया है। वो कहते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह। मैं अभी तक जो भी बोल रही हूँ वो मेरा खुद का अनुभव पे बोल रही हूँ। हमारे पास एक मिररलेस कैमरा है, वो कैमरा से शूट हो रहा है, वो एक मिररलेस कैमरा है, और मेरे पास डीएसएलआर कैमरा भी है। मैंने दोनों कैमरास बहुत ही इंटेंसिवली यूज़ किए हैं और ये मेरा खुद का रिव्यू है। हो सकता है आपका रिव्यू कुछ और हो। मिरर हटा देते हो तो उसका जो मैकेनिज्म होता है वो हैवी होता है। मिरर अपने आप में ही बहुत ही हैवी चीज़ है जो आपके अपने कैमरा से निकाल दिया, जिसकी वजह से आपका जो कैमरा है वो बहुत ही लाइट वेट हो जाता है। पहले का जो डीएसएलआर था वो काफ़ी हैवी वेट होता है, समझ लो वो 1 किलो का अगर आपको पड़ता है तो ये आपको सिर्फ 600 ग्राम का पड़ता है, काफ़ी लाइट वेट हो जाता है। साथ ही साथ जो साइज़ है कैमरा का वो भी कम हो जाता है। पहला वाला जो साइज़ है वो हैवी है, मतलब बड़ा बड़ा लगता है, और जो ये मिररलेस कैमरा है उसका जो साइज़ है वो काफ़ी पोर्टेबल, ऐसा लगता है जैसे वो डिजी कैम हम लोग पहले यूज़ करते थे, अभी भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, वो डिजी कैम के साइज़ के ये अभी ये मिररलेस कैमरा हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उसकी पोर्टेबिलिटी और उसका वेट। साथ ही साथ आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, EVF, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको जो है डीएसएलआर का कैमरा समझाया, उसमें क्या होता है ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है, मतलब लेंस के थ्रू जो लाइट अंदर आती है वो आप आपके व्यू फाइंडर से देख पाते हो। तो इसीलिए जैसे ही वो मिरर ऊपर चला जाता है और लाइट डायरेक्ट सेंसर के ऊपर लगती है, तब जो है आप वो चीज़ को नहीं देख पाते हो। आप आपके व्यू फाइंडर से एक काला कट्टा देखते हो और आप कुछ भी काला पट्टा देखते हो, क्योंकि आप कुछ देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि वहाँ पर जो मिरर है वही ऊपर चला गया है, वहाँ पर कुछ रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है।
DSLR का R जो है रिफ्लेक्स, ये जो रिफ्लेक्शन है वो हो ही नहीं रहा है, इसीलिए आप जो है व्यू फाइंडर से कुछ देख नहीं पाते हो। तो आपका जो मिररलेस कैमरा है वहाँ पर जो है आप इलेक्ट्रॉनिकली जो भी चीज़ आप कैप्चर करने वाले हो वो एग्जैक्टली आप आपके व्यू फाइंडर से देख पाते हो। पहला वाला ऑप्टिकल व्यू फाइंडर था और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, EVF। जो भी आप देख पाते हो वो डायरेक्टली वैसा ही कैप्चर हो जाता है, चाहे आप वाइड बैलेंस शिफ्ट करो या एक्सपोजर कंपनसेशन करो, ये सारी जो चीज़ें हैं जो भी आप करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप डायरेक्टली आपके व्यू फाइंडर से देख पाते हो, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट चीज़ है। अगर आप एक वीडियोग्राफर हो जो सिनेमेटोग्राफी करते हो तो ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत काम में आती है। वीडियो शूटिंग करते वक्त आपको चाहिए कि आपका कैमरा बहुत ही लाइट वेट हो, आप गिम्बल यूज़ करोगे, लाइट वेट पूरा शूटिंग करने वाले हो, साथ ही साथ कभी कभी आप जो है आपकी आंखें उस आई पीस के अंदर से देखोगे, आप व्यू फाइंडर के अंदर से देखोगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ही कंफर्टेबल पड़ता है। और यही कारण है कि सिनेमेटोग्राफर लोग जो है काफ़ी हद तक मिररलेस को प्रेफर करते हैं। मिररलेस की जो फोकसिंग सिस्टम है वो DSLR से काफ़ी अच्छी है, उसमें बहुत ज़्यादा फोकसिंग पॉइंट्स दिए गए हैं और वहाँ पे आई ट्रैकिंग, एनिमल ट्रैकिंग, ये सारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अगर आप एक वीडियोग्राफर हो और अगर आप एक ऐसे फोटोग्राफर हो, चलो समझ लो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, तो जहाँ पर आपको जो चीज़ को बहुत ट्रैक करना पड़ता है, बारी बारी फोकस करने का मगजमारी नहीं चाहिए, तो इसीलिए जो है मिररलेस कैमरा पिक्चर में आता है। उसमें बहुत सारे फोकसिंग पॉइंट्स दिए हैं जिसकी वजह से आपको बारी बारी जो फोकसिंग का इशू है या काफ़ी हद तक जो आपका फोकस लूज हो जाता है, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शटर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें बहुत ही टाइम लगता है। तो इसकी वजह से जो 1 सेकंड के अंदर जितने फ़ोटोज़ आपके आने चाहिए वो DSLR में कम आते हैं। DSLR को जो FPS का मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकेंड। जब आप 1 सेकेंड में 10 फोटो, 8 फोटो, 4 फोटो ले पाते हो और एक मिररलेस कैमरा में उसी के सामने आप 12 फोटो, 18 फोटो, डिपेंड करता है कि वो कैमरा मॉडल आपको कितना दे रहा है, पर जो FPS होता है वो DSLR के सामने काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मिरर होता है उसका वेट उसको ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता है और जिसकी वजह से वो जो शटर ऊपर नीचे होता है और आपको जो है बहुत सारे फोटोज़ एक ही टाइम पे, एक ही सेकेंड में मिल जाते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसी फोटोग्राफी करते हो जहाँ पे मोमेंट्स मिस नहीं होने चाहिए, बहुत सारे फोटोज़ आप एक ही टाइम में जब कैप्चर करते हो एक ही सेकंड में, तो वो जो बेस्ट मोमेंट होता है वो आपको मिल जाता है और राइट मोमेंट आपका कैप्चर हो जाता है। ये कारण होता है कि मिररलेस कैमरा ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आपको हाई FPS की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर बहुत ही काम आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिररलेस का जो कैमरा है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, तो आप भी समझ सकते हो कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, तो उसकी जो बैटरी है वो जल्दी से कंज्यूम हो जाती है। अगर आप एक DSLR कैमरा की बैटरी देखोगे तो उसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है और एज़ कम्पेयर टू मिररलेस जहाँ पे बैटरी काफ़ी बार जो है उतर ही जाती है, पर काफ़ी हद तक जहाँ पे अभी हम लोग जो कैमराज यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर बैटरी भी काफ़ी हद तक रह रही है। वहाँ पे वो लोग ने जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी बनाई भी है, जल्दी से चार्ज भी हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बैटरी कम हो जाता है, पर आप एक बार ट्राई करके लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे उनके मॉडल्स हैं वहाँ पे उनकी बैटरी जल्दी से कंज्यूम हो जाती है और काफ़ी बार जो है अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में वो लोग ने जो बैटरी दी है वो जल्दी से कंज्यूम नहीं हो रही है। तो एक बार आपको खुद से वो चीज़ को चेक करना पड़ेगा। मेरा और एक ऑब्जर्वेशन है, आप देखो कि ये जो मिररलेस टेक्नोलॉजी है वो अभी अभी मार्केट में आया है, अभी मार्केट में आया है, तो उसकी जो लेंसेज हैं वो भी बहुत ही कम है। गिन के कुछ 24-25 लेंस मिलते हैं जो एक कंपनी प्रोवाइड भी करती है, पर अगर उसी के सामने अगर आप एक DSLR देखोगे जो सालों तक, काफ़ी सालों तक ये टेक्नोलॉजी चली है, जिसकी वजह से 250, 300, 400 कितने रेंज रहते हैं लेंसेज में एज़ कम्पेयर टू मिररलेस। ऑफकोर्स मिररलेस टेक्नोलॉजी नया है और इसीलिए वो लोग नई नई टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं और नए नए जो लेंसेज हैं वो लोग निकालने को शुरू तो कर रहे हैं, पर अभी के लिए बहुत सारे जो लेंसेज हैं वो ऑलरेडी मार्केट में DSLR के अवेलेबल हैं। अगर आप एक ऐसे फोटोग्राफर हो जिसको बहुत सारे लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है तो मिररलेस में तो वो सारे लेंसेज है ही नहीं अवेलेबल, तो इसीलिए DSLR में आपको बहुत सारे लेंसेज के ऑप्शन मिलते हैं।
जब भी मैं ऐसा बोलूँ कि आपको लेंस के रेंज कम मिलते हैं, तो कोई भी कंपनी का इंसान मुझे आके ये बोलता है, जो भी कंपनी है मार्केट में, वो बोलते हैं हमारे पास कन्वर्टर है। आप एक काम करो, आप जो ये कन्वर्टर है आप आपके मिररलेस कैमरा के ऊपर लगा दो। जैसे ही आप वो कन्वर्टर लगाओगे, जितने भी DSLR के लेंसेज है आपके पास ऑलरेडी खरीदे हुए, ये भी तो एक बात है ना, सारे लेंसेज वापस खरीदने पड़ेंगे। तो वो बोलते हैं कि जो आपके जो DSLR के लेंसेज हैं वो सारे के सारे जो है मिररलेस पे लग जाएंगे, तो आप ये कन्वर्टर खरीद लो जो काफ़ी सस्ता है। तो मैंने ऑलरेडी कन्वर्टर खरीदा था, मुझे ऐसा लगा बारी बारी फोकस छोड़ देता है। मतलब जब मैं लेंस लगाऊं वो फोकस छोड़ देता है। जब भी मैं कंपनी के पास जाती हूँ कि देखो आपका जो कन्वर्टर है वो फोकस छोड़ देता है, अरे मैडम आपने बराबर से लगाया नहीं होगा। वो खुद भी लगा के देते हैं फिर भी फोकस छोड़ देता है। तो ये एक बात है। अभी के टाइम में वो लोग बोल भी रहे हैं कि देखो अभी हमारा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गया है। मैंने कन्वर्टर कुछ टाइम के पहले लिया था, मतलब 2-4 साल की पहले की बात है ये। अभी वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारा जो अभी का कन्वर्टर है वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोग को, आप वो यूज़ कर सकते हो। देखो, तो आप खुद ट्राई कर लो। अगर जब आप ये कन्वर्टर्स यूज़ करना चाहते हो, मार्केट से किसी का रेंट पे या किसी के पास से लीजिएगा और ख़ुद वो कन्वर्टर्स यूज़ करके देखिएगा क्या वो फोकस छोड़ देता है। जो प्रॉब्लम मुझे आया वो आपको ना आए, इसीलिए आपको खुद को जो है वो लेंसेज ट्राई करने चाहिए, वो कन्वर्टर ट्राई करना चाहिए। और ये जो चीज़ मैंने अभी बोली ना, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, हमको ये इशू आया था, इसीलिए मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपको ये तकलीफ़ ना आई हो, पर ये खुद का मेरा ऑब्जर्वेशन है। साथ ही साथ मुझे और एक चीज़ लगती है कि जो ये कैमरा होता है, जो मिररलेस कैमरा होता है, उसमें जो शटर का आवाज़ आता है वो बहुत ही कम आता है। अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे वो DSLR का खड़ ऐसा आवाज़ आता है, वो ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं होता है। बेहतर होता है कि आपका जो आवाज़ होता है शटर का वो कम है। तो आपका जो मिररलेस कैमरा है वो मिरर को ऊपर नीचे नहीं लेके आता है, जिसकी वजह से उसका जो आवाज़ आना चाहिए वो बहुत ही कम आता है। अगर आप बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हो, नेचर फोटोग्राफी, बटरफ्लाई का फोटोग्राफी कर रहे हो, आपका वो एक आवाज़ से वो बटरफ्लाई उड़ जाएगा। तो बेहतर है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जहाँ पे जितना हो सके उतना साउंड कम आए कैमरा से। और जब मैं ये बोलूँ कि यार तो फिर कौन सा ले, DSLR ले या मिररलेस है, तो ये वीडियो में तो आपको पता चला होगा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंस है क्या, पर फिर भी लगता है कि यार ले कौन सा। देखिए, अगर आप एक फोटोग्राफर है और बहुत ही अच्छे लेवल पे फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो फिर काफ़ी हद तक आपको DSLR चल जाएगा। DSLR की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी है उसके लिए। पर जैसे कि मैंने बहुत सारे ड्रॉबैक्स दिखाए हैं और बहुत सारे एडवांटेजेस मिररलेस के दिखाए हैं। अगर आपको मिररलेस के सामने इंक्लाइन होते हो कि भाई मेरे को फोकसिंग पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए, मेरे को जो FPS है वो ज़्यादा चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में है तो फिर मिररलेस आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हो, ठीक है, तो मिररलेस काफ़ी हद तक आपको अच्छा पड़ेगा। वीडियोग्राफर फोटोग्राफर दोनों हो तो मिररलेस आपके लिए काफ़ी अच्छा पड़ता है, क्योंकि वो जो कैमरा है उसका लाइट वेट सिस्टम, फिर आपको अगर गिम्बल पे लगा के काम करना हो, फिर अगर आपको वो फोकसिंग सिस्टम अच्छा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तो भाई इसमें ही अवेलेबल है, मिररलेस में अवेलेबल है। तो ये आपको प्रेफरेंस देखना पड़ेगा कि आप फोटोग्राफी करते क्या हो, क्या आपका शूटिंग स्टाइल है, क्या सिर्फ आप एक फोटोग्राफर हो या वीडियोग्राफर हो। आपको ये सारी चीज़ें देख कर जो है ये मिररलेस या DSLR कौन से में हाथ डालना है वो देखना चाहिए। देखो, काफ़ी सारे लोग ना हज़ार चीज़ें बोलेंगे, अरे मिररलेस इज़ द फ्यूचर, ये ले लो वो ले लो। हमें लोगों का सुन के इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि इसने बोल दिया मैंने ले लिया, उसने बोल दिया मैंने ले लिया। ऐसा नहीं करना है, खुद का दिमाग यूज़ करना है कि यार देखो ये सारे ऑप्शंस है। ये वीडियो में मैंने खुला बोला है कि क्या डिफरेंस है। आपको देखना है ना कि आपका शूटिंग स्टाइल क्या है, उस हिसाब से कोई कैमरा लीजिए। देखो, कैमरा तो लेना ही है, ठीक है, पर कौन सा लेना है, कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, वो आपको खुद को डिसीजन एक बार लेना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आई नो ये वीडियो हैवी था पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। आपके सारे जो डाउट्स थे आई गेस होपफुली मैंने जो है कम कर दिए हो। तो इसीलिए इस चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो या नया कैमरा लेना चाहते हो। एंड आई नो आपको यही होगा, पर मैम आपने तो बताया था ना कि आपको सारे कैमरा का जो रहता है कि कौन सा कैमरा लेना है।
मेरे कुछ पिक्स है जो मुझे खुद को बहुत ही अच्छे लगे कैमरा, मिररलेस में भी और DSLR में भी। आपके सामने एक फ़ोटो अभी दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो है मैंने खुद ने ये कैमरा देखे थे और मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे थे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सेव कर सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने हैं और काफ़ी हद तक ये सारे DSLR के बारे में कुछ ना कुछ जानना है तो कमेंट करो कि हम लोग को भी है ये वाला कैमरा के बारे में कुछ जानना है, वो वाले कैमरा के बारे में कुछ जानना है। वैसे तो ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे डाल दी है। इंस्टाग्राम पे हम लोग बहुत एक्टिव है और ये सारी चीज़ों को जो है वहाँ पे हम लोग रिवील करते हैं, दिखाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमको जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम देखना हो तो आप हमारे वेडिंग स्टोरी टेलर्स के इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हो, जहाँ पर हम कैसे फोटोग्राफी करते हैं वो आप देख सकते हो। दोनों चीज़ें आपके लिए खुली है, तो प्लीज़ आइएगा और हमको वहाँ पे हमारा जो काम है वो देखिएगा और आप जो है वो सीख पाओगे जो आपको सीखना चाहिए। इसीलिए थैंक यू सो मच, सी यू सून।